फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज़, हम लोगों ने बिहार शिक्षक भर्ती का कहीं ना कहीं पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो को देख लिया है, जिसमें कि हम लोगों ने अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन से अबव क्वेश्चंस को वहाँ पे देखा है। आज हम लोग 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, जो कि आपके पार्ट 4 की वीडियो होगी। गाइज़, आराम से आप लोग ये क्वेश्चंस को करिएगा, और साथ ही साथ ये बात ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपके इस पास अब 125 से 130 क्वेश्चंस की श्रृंखला आपके पास हो चुकी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, जो कि आपके बिहार के पेपर में किसी भी एग्ज़ाम्स की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से यहाँ से प्रश्न हूबहू आपको दिख सकते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी लोग फटाफट लाइव हो जाइएगा। खासकर ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बाद आपका एक मिनी मैराथन कहा जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, वो आने वाला है। तो जो लोग आज सेशन में नए होंगे वो जाके चैनल में सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे। गाइज़, आप लोगों को अगर लाइक नहीं करना है, सब्सक्राइब नहीं करना है, तो कोई मुद्दा नहीं है। बस आपको एक एक क्वेश्चंस पे अपने कमांड बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हूबहू आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए गाइज़, बिना वक्त लिए हुए पार्ट 4 की वीडियो के बारे में चर्चा करते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस रखे गए हैं और किस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स में बन सकते हैं। आइए पार्ट 4। ये पार्ट 2 अभी आपके सामने, सारे क्वेश्चंस को आपके सामने ही मैं रख के लेके जा रही हूँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकें और एक एक क्वेश्चंस को आप बारीकियों से देख सकें। जो लोग नोट्स बना रहे होंगे उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। गाइज़, आपको ये नोट्स जो है कि ये PDF टेलीग्राम पे मिल सकता है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको ईजिली PDF प्रोवाइड हो सके। ओके गाइज़, ताकि आप इत्मीनान से क्वेश्चंस देख सकें। आइए, अब हम लोगों ने पार्ट 4 पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार क्वेश्चंस आपके सामने होके निकले, अब हम लोगों ने पार्ट 4 के वीडियोस के और एक एक क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। कौन सा था? असहयोग आंदोलन था, नमक आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन या नील आंदोलन। याद रखिएगा गाइस, फर्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहला मूवमेंट लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने। जो पहला आंदोलन चलाया गया था उसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं, और यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरुआत की गई थी, और बाल गंगाधर तिलक की तभी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। इस आंदोलन की जो अध्यक्षता था वो लाला लाजपत राय ने किया था, और अगर बात की जाए यहाँ से, CR दास नागपुर अधिवेशन का प्रस्ताव दिए थे। ठीक है, और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरे-ए-हिंद की उपाधि को क्या किया था? लौटा दिया था, जो कि उन्हें 1915 में मिली थी। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से आप ही सभी का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। A फॉर अमेरिका यहाँ से सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य था, बताएंगे क्या था? तो याद रखेंगे यहाँ से, 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य था, वो था असहयोग आंदोलन। तो यहाँ से D फॉर डेनमार्क राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव लिखा था? किसने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लिखा था? तो सभी को पता है, जैसा कि अभी हम लोग बोल रहे हैं, महात्मा गांधी। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? गाइज, अगर शुरुआत करने की बात आएगी तो 1920 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कब स्थगित किया गया? तो स्थगित किया गया था 1922 को। याद रखेंगे, फरवरी अगर 1922 की बात करेगा, फरवरी 1922 की, तो यहाँ पे हुआ था चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। सभी लोग एक बार अपने कमेंट ज़रूर करते रहिएगा कि आपका राइट आंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। तो याद रखेंगे गाइस, ये चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और किसानों ने अपने शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर पुलिस को गोलियां चलाने के लिए बाध्य कर दिया था। तो यह जो ज़िला है, यह जो जनपद है वो आपके गोरखपुर में स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का वह विशिष्ट अधिवेशन हुआ था जिसमें असहयोग आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रस्ताव हुआ था। तो बताएंगे तो उसकी अध्यक्षता किसके अधिवेशन में, तो ये लाला लाजपत राय, सी फॉर चेन्नई यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, किसने किया था, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आप सभी का, सी आर दास ने किया था, सी आर दास। याद रखेंगे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोग आपस में मिलकर स्वराज्य पार्टी का गठन किए थे। ओके, याद रखिएगा। चलिए, जिसके पहले अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्वराज्य दल का गठन किसने किया था। तो याद रखेंगे बिहार में जब भी आएगी स्वराज्य दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने प्लस अध्यक्षता की थी नारायण प्रसाद ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका, सभी का राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी। याद रखिएगा दांडी यात्रा से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले ये दांडी यात्रा साबरमती से कहाँ तक, दांडी तक। और दूसरी बात याद रखना है कब से कब तक शुरू हुई थी, तो ये 12 मार्च 1930 से लेकर यह 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुई थी, तक गई थी। साथ ही साथ याद रखेंगे इसमें 240 माइल्स की दूरी तय की गई थी और साथ ही साथ 78 अनुयायी साथ में थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो कब से शुरुआत की गई सभी लोग बताएंगे एक बार। तो 12 मार्च, देखिएगा कहाँ पे है आपका, तो बी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की दांडी मार्च यात्रा के बाद कौन सा आंदोलन खड़ा हुआ था। बताएंगे सभी लोग कि महात्मा गांधी के आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन खड़ा हुआ था। याद रखिएगा नागरिक अवज्ञा आंदोलन खड़ा हुआ था। ठीक है, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी। तो अभी आपको बताया था कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी। बी फॉर बॉम्बे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपना दांडी मार्च शुरू किया। मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रिच मेलिडियनम तक वेदारण्यम मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया। बताएंगे किसके द्वारा आयोजित किया गया, सभी लोग इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। चलिए फटाफट करेंगे, तो आपका एकदम राइट आंसर होता है, एक बार गैस करिए और कमेंट में कमेंट करके बताइए किसके द्वारा किया गया दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार का कौन था। तो गिरिवरधारी चौधरी थे। कौन थे, गिरिवरधारी चौधरी थे। याद रखेंगे, जिन्हें हम कारो बाबू के नाम से भी जानते हैं। जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, तो कारो बाबू के नाम से जानते हैं। 6 अप्रैल को नमक सत्याग्रह किया था, याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों किया गया। याद रखिएगा सभी लोग,
यह वैधानिक समिति नहीं, सारे सदस्य गोरे अंग्रेज थे, या फिर महात्मा गांधी ने इसके बहिष्कार का आह्वान किया। 1919 अधिनियम की व्यवस्था के विपरीत इसकी नियुक्ति विलंब से की गई। याद रखेंगे, साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया गया था इसलिए किया गया था क्योंकि सारे सदस्य गोरे अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, सभी लोग कमेंट एक बार करिएगा, किसके सुझाव पे बाहर रखा गया। तो सभी का आंसर जहाँ तक मैं सोच रही हूँ राइट ही आ रहा होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी का आंसर लॉर्ड इरविन आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? लुई फिशर, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक है, अमेरिकी पत्रकार। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर था। देखिए मैंने अभी बताया था आपसे कहाँ का था, तो ये एक अमेरिकी पत्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? मोस्टली इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम्स में हूबहू दिखने वाला क्वेश्चन है। तो उस टाइम प्रथम गोलमेज सम्मेलन, पहली बात तो आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन भी पता होना चाहिए। प्रथम की अगर हम बात करेंगे तो 1930 ईस्वी को हुई, सेकंड की बात करेंगे तो 1931 है, और थर्ड की बात कही जाएगी तो 1932 है। याद रखेंगे, ये तीनों डेटा आपके सामने याद होना चाहिए। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो परिषद था वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमेज मैकडोनाल्ड के समय हुआ था। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? बताएंगे, किस भारतीय नेता ने प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जल्दी से करिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रही हूँ। चलिए 1 मिनट आपको समय ज़रूर दिया जाएगा इस क्वेश्चंस में। बताएंगे कि ऐसा कौन था। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, अगर कहा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन था, तो आपके BR अम्बेडकर जी होंगे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को, द्वितीय 1931 को, और तृतीय की बात की जाएगी तो 1932 को। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि किसने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि प्रथम वाले गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? सभी लोग एक बार बताएंगे। गांधी जी। चलिए बहुत बढ़िया, तो सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1931 ईस्वी में प्रथम गांधी जी का 5 मार्च, याद रखिएगा डेट क्या थी, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? अभी आपको मैंने बताया था कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन अगर समय पूछे तो 17 नवंबर, याद रखिएगा गाइस, 17 नवंबर 1932 को। यहाँ पे डी आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो BR अम्बेडकर ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चंस अपने में बहुत ही अच्छे हैं, आप देख रहे होंगे, तो एक बार मैम की मेहनत पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। निम्नलिखित में से किसने प्रथम या पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? चलिए बताएंगे कि पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, इसके लिए भी मैं आपका कमेंट लेना चाहती हूँ। चलिए बताएंगे एक बार। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपके रैमेज मैकडोनाल्ड ने सबसे पहले इसकी अध्यक्षता की थी। तो गाइज़ ये थे आपके 25 से 30 क्वेश्चंस,
और अब हम लोगों का एक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म होता है, समाप्त होता है। तो आप इस सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको 2 से 3 बार क्वेश्चंस को सारे को देख के ही एग्ज़ाम जाइएगा देने। तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी अपनी अच्छी रखिए। थैंक यू सो मच।